आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा मुल्क जहां पूरे का पूरा एक शहर सफेद मार्बल में चमकता है, जहां सुनहरी घोड़े सहरा की हवाओं में दौड़ते हैं और जहां एक आग का गड़ा सहरा के बीचों बीच पिछले 50 साल से दिन रात मुसलसल जल रहा है। ये वो जगह है जहां शायद ही कोई सैया जाता हो, जहां गूगल काम नहीं करता, हुकूमत आपकी हर हरकत पर नजर रखती है और बाज़ औक़ात सिर्फ मुस्कुराना भी आपको नोटिस में ला सकता है। कुछ लोग इसे वस्ती एशिया का शुमाली कोरिया कहते हैं, लेकिन कुछ इसे दुनिया की सबसे पुरस्कार और बसरी तौर पर हुसैन जगहों में से एक मानते हैं। ये है तुर्कमेनिस्तान, और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जो इतना अजीब, इतना गैर हकीकी और इतना दिल मोह लेने वाला है कि शायद आपको लगे आप अब भी जमीन पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में हैं। हेलो मेरे प्यारे एक्सप्लोरर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम कदम रखेंगे एक ऐसी सरजमीन पर जहां बाहर वालों का दाखला बहुत महदूद है, जहां खूबसूरती है, सुकून है, लेकिन कंट्रोल भी बहुत है, जहां हर गिल्ली साफ है मगर खाली, जहां खामोशी अल्फाज से ज्यादा कुछ कहती है। एक दिलकश मगर सुनसान दारुल हुकूमत से लेकर ऐसे सहरा तक जो मरीख जैसे लगते हैं, ऐसे कालीन जो मजहबी अहमियत रखते हैं, दुनिया के सबसे खूबसूरत घोड़े, सख्त वीज़ा कवानीन और ऐसे रिजोर्ट्स जिनमें फवारे तो हैं लेकिन लोग नहीं। ये है आपकी मुकम्मल गाइड तुर्कमेनिस्तान के बारे में, और मैं वादा करता हूँ ये दुनिया के किसी और मुल्क जैसा नहीं है। तो आएं, सफ़र शुरू करते हैं। अश्क आबाद, एक सुनहरी खामोशी। अश्क आबाद तुर्कमेनिस्तान का दारुल हुकूमत है। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसकी तकरीबन हर इमारत सफ़ेद मार्बल में लिपटी हुई है और अक्सर सोने की झलक से मुज़य्यन। यहाँ मुजस्समे हैं, चश्मे हैं, बागात हैं और हर चीज़ इतनी साफ के लगे जैसे कोई शाही मेहमान आने वाला हो। लेकिन रात को जब रोशनियों की चमक चहार सो फैलती है, नियॉन ग्रीन और ब्लू रंग की, तो एक चीज़ सबसे नुमायां होती है, खामोशी। ना हुजूम ना शोर, सिर्फ खाली सड़कें, चमकते फुटपाथ और कैमरे हर जगह। अश्क आबाद के पास एक अजीब एजाज है, दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद मार्बल इमारतों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन यह शहर सिर्फ मार्बल का नहीं, राजों का भी है। यहाँ फोटोग्राफी महदूद है, ड्रोन्स पर पाबंदी है, सियासत पर बात करना खतरनाक है और आपको कई मकामात पर जाने के लिए हुकूमती इजाजत चाहिए होगी। अश्क आबाद जितना खूबसूरत है इतना ही पुरस्कार भी है। तुर्कमेनिस्तान सिर्फ एक शहर नहीं, 5 खतों का मजमुआ है और हर एक अपनी अलग पहचान रखता है। तुर्कमान आबाद दरिया के किनारे वाक़े शहर है। उज़्बेकिस्तान की सरहद के करीब वाक़े ये शहर इनको दरिया के किनारे आबाद है। यहाँ सहरा कुछ नरम पड़ जाता है और जिंदगी की सादगी अपनी असल में नजर आती है। मार्केटें चलती हैं, लोग पुरसुकून अंदाज में मसरूफ होते हैं। ये शहर तुर्कमेनिस्तान की रोजमर्रा जिंदगी की एक हकीकी झलक दिखाता है। मरी कदीम मरो का दरवाज़ा है। ये पुरअमन कस्बा कदीम मरो के करीब मौजूद है, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, खास तौर पर सिल्क रोड के दौर में। इन खंडरात में खड़े होकर अब काफिलों, सलातीन और इल्म की गूंज महसूस करते हैं। दिशोगज़ रूहानियत का मरकज है। शुमाली तुर्कमेनिस्तान में वाक़ई ये शहर ले जाता है आपको कोनिया और गंज की जानिब, जहां नीले गुंबद, पुराने मीनार और रूहानी फ़ज़ा है। ज़ायरीन आज भी नंगे पांव मज़ारात तक जाते हैं। यहाँ ईमान आज भी जिंदा है, खा सल्तनतें मिट गई हों। बाल्कान आबाद, जहां सहरा समंदर से मिलता है, मगरबी तुर्कमेनिस्तान में वाक़ई ये शहर कैस्पियन सी और यांकाला की नैन के करीब है। ये तेल से माला माल मगर दूर उफ्तादा है। यहाँ चट्टानें हैं, नमक की झीलें हैं और खाना बदोशों की कदीम सकाफत जिंदा है। अब मैं आपको तुर्कमेनिस्तान के कुदरती अजायबात के बारे में बताऊंगा। दरवाज़ा गैस क्रेटर, जिसे जहन्नम का दरवाज़ा कहते हैं, कराकाम रेगिस्तान के वस्त में एक गड़ा है जो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और 50 साल से मुसलसल जल रहा है। 1971 में सोवियत इंजीनियरों ने यहाँ गैस लीक रोकने के लिए आग लगाई थी। सोचा था चंद दिन में आग बुझ जाएगी,
लेकिन आज भी वही आग जल रही है, दिन रात मुसलसल। यांकाला की नैन ऐसे है जैसे जमीन पर मरीख। यहाँ सुर्ख और नारंगी चट्टानें मीलों तक फैली हुई है, लेकिन न कोई सैयाह है, ना बोर्ड ना बाड़, सिर्फ खामोशी, हवाएं और एक अजीब एहसास, जैसे अब किसी और सैयारे पर है। आवाज़ा एक सुनसान मगर ख्वाबनाक जगह है। कैस्पियन सी के किनारे वाक़े आवाज़ा एक पुरतयुश बीच रिजोर्ट है, जहां बड़े होटल्स हैं, फवारे हैं, बोर्ड वॉक्स हैं। मगर सैयाह कितने हैं? कोई नहीं, या शायद सिर्फ 3। साफ, महफूज मगर खामोश। यहां ऐसा लगता है जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। तुर्कमान सकाफत पुरानी, खूबसूरत और आज भी जीती जागती है। तुर्कमान ख्वातीन मखमली लंबे लिबास पहनती हैं जिन पर कबायली डिज़ाइन होते हैं। वो चांदी के ज़ेवरात पहनती हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। मर्द गोल फरफर बालों वाली तुलपक टोपी पहनते हैं, फ़ख्र से। जिंदगी तुर्कमानिस्तान में खूबसूरत मगर महदूद है। यहाँ की कौमी ज़बान तुर्कमान है, जबकि शहरों में रूसी भी बोली जाती है। तुर्कमानिस्तान की अक्सरियत सुन्नी मुसलमान है, लेकिन खामोशी से हुकूमत की निगरानी में मजहब की पैरवी की जाती है। इंटरनेट यहाँ तकरीबन नापैद है, सोशल मीडिया बंद है और हर चीज़ मॉनिटर होती है। सियाहती वीज़ा सिर्फ लीटर ऑफ इन्विटेशन, हुकूमती मंजूरी और तयशुदा प्लान के साथ मंजूर होता है। नरकमानस्तान में सालाना 10,000 से भी कम सैयाह जाते हैं। तुर्कमानिस्तान की करेंसी को तुर्कमान मनत कहते हैं। एक अमरीकी डॉलर 3.5 तुर्कमान मनत के बराबर है। तुर्कमानिस्तान में सोना 250 से 270 तुर्कमान मनत फी ग्राम है। माहाना एक कमरे वाले फ्लैट का किराया अश्क आबाद में 500 से $1,000 है, जबकि छोटे शहरों में $150 में भी घर मिल जाता है। तुर्कमानिस्तान में शरह खानदगी 99.7% है। गैर मुल्कियों के लिए नौकरी के मौके तेल और गैस के शोबे, सिफारत खाने और NG एवज में है। तुर्कमानिस्तान जाने के लिए बेहतरीन वक्त अप्रैल ता जून और सितंबर ता नवंबर है। इस दौरान मौसम खुशगवार रहता है। तुर्कमानिस्तान के लोग 27 सितंबर को यौम आज़ादी मनाते हैं। नौरोज़ 21 मार्च को मनाया जाता है। तरबूज का दिन अगस्त में मनाया जाता है। अप्रैल का आखिरी इतवार घोड़ों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इमरजेंसी नंबर पुलिस के लिए 02 है, फायर ब्रिगेड के लिए 01 है और एम्बुलेंस के लिए अमीर जिंसी नंबर 03 है। तुर्कमानिस्तान अमेरिका से वक्त में 9 ता 12 घंटे आगे है रियासत के लिहाज से। क्या आपको तुर्कमानिस्तान जाना चाहिए? तुर्कमानिस्तान हर किसी के लिए नहीं। अगर आपको खिली आज़ादी, सोशल मीडिया और रातों की रौनकें दरकार है, ये मुल्क आपके लिए शायद सुनहरी पिंजरा हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जो छपी हुई हो, जो पुरअसरार हो, जो गैर हकीकी लगे मगर हकीकत हो, तो तुर्कमानिस्तान वो जगह है जो आपका नज़रिया ज़िंदगी बदल सकती है।